हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 7A अ न्यू रिलीजन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को। और इस वीडियो में हम लोग ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, वो भी लर्निंग ट्रिक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड नंबर 1, वाटर लॉक्ड। वाटर लॉक्ड का मतलब होता है जल भराव। तो यहाँ पे आप जल भराव देख सकते हैं, जैसे रोड ये सब पे पूरा या फील्ड में मैदान में जो है जल भराव हो जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक आप उदाहरण ले सकते हो, पूरे मैदान में जल भराव था। यानी पूरा जो मैदान था, जो पूरा फील्ड था, वहाँ पे जल भराव था, यानी पूरा पानी ही पानी भरा हुआ था। आने जाने में वहाँ पे जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो जल भराव मतलब एक फील्ड है जहाँ पे पानी ही पानी भरी हुई है। आप एक ऐसा इमेज जो है अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। नाउ सेकेंड वर्ड, क्लॉग्ड। क्लॉग मतलब रोकना या रोका गया, एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे कचरे पानी को नाले से निकलने से रोक दिए। जो कचरे थे, जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, नालियाँ जो होती है उसमें प्लास्टिक ये सब जाकर, कचरे जो प्लास्टिक ये सब होते हैं वो जाकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बाढ़ की स्थिति जैसी हम लोग जो है शहरों के या फिर कहीं के भी गलियों में हम लोग देख रहे होते हैं। यानी नाले से पानी जो है बाहर पूरे रोड पर या ऐसे नॉर्मली हमारे घरों के अंदर तक भी घुस जाते हैं। तो ये वजह होती है, यानी कि ये कचड़ों की वजह से। तो यहाँ पे रोकना का, यहाँ पे क्लॉग का मतलब क्या है, रोकना या फंस जाना, और उस पानी को पानी की जो बहाव है उसको बाहर निकलने से बंद कर देना। तो वो है। तो यहाँ पे आप एक इमेज बना सकते हो कि यहाँ पे एक नाला है जिसमें कई सारे कचरे जमा हो गए, जिससे वो पानी जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा। नाउ वर्ड थर्ड, थर्ड नंबर वर्ड, अस्मगली। अस्मगली का मतलब होता है आत्मसंतुष्टता से। आत्मसंतुष्टता से, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले, वह आत्मसंतुष्टता से इस काम को किया। आत्मसंतुष्टता का मतलब खुद के संतुष्टि से, मतलब अपना उसका पूरा एक विचार था इसे करने का। तो ऐसे आप इमेज बना सकते हो कि वो जो भी काम किया वो अपने हिसाब से, अपनी आत्मसंतुष्टता के हिसाब से किया, अपनी आत्मसंतुष्टता के साथ किया है वो। आगे वर्ड नंबर 4, स्क्वेल। स्क्वेल का मतलब होता है चिल्लाहट या चिल्लाने की आवाज़। किसी की चिल्लाहट सुनाई दी, यानी किसी की चिल्लाहट सुनाई दी, यानी कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कई बार हम लोग एक इमेज बना सकते हो, चिल्लाहट की आवाज़ का मतलब एक चिल्लाने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, सुनाई दी, जो कि चीख की आवाज़, चीखना एक तरह से, जैसे कोई गिर जाए या फिर कुछ हो तो ऐसे चीखते हैं ना, आ ई, ऐसे ज़ोर से चीखना एकदम। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती है। तो स्क्वेल का मतलब है चिल्लाहट। तो आप एक इमेज बना सकते हो कि कोई बंदा गिर गया, वो चिल्ला रहा था, चिल्लाया था ज़ोर से। नाउ वर्ड 5, फिगनिंग। फिगनिंग का मतलब होता है दिखावा। जैसे एग्जाम्पल, राहुल अच्छे होने का दिखावा करता है। यानी राहुल जो है क्या करता है, अच्छे होने का मतलब वो अच्छा है नहीं रियल मायने में, लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कितना अच्छा इंसान है, कितना भला इंसान है, सिर्फ दूसरों का फ़ायदा सोचता है, लेकिन रियल मायने में वो अच्छा इंसान नहीं है। तो दिखावा करना मतलब ऊपर से सिर्फ लगना कि वो अच्छा है, लेकिन रियल मायने में वो अच्छा नहीं होता कोई भी। जैसे यहाँ पे एक राहुल का एग्जाम्पल लिए। नाउ वर्ड 6, नेगोटिएट। नेगोटिएट का मतलब बातचीत करना, किसी चीज़ कोई भी टॉपिक के बारे में बताना, तो वो होता है नेगोटिएट करना। जैसे राम ने कचड़े के विषय में बातचीत किया। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ये, राम ने कचड़े के विषय में बातचीत की, यानी कचड़े के विषय में राम जो था वो बातचीत किया। बातचीत करने का मतलब कचड़े के टॉपिक के बारे में कि कैसे आखिरकार कचड़े को जो है यहाँ से हटाई जाए। तो ये सारी टॉपिक्स के बारे में वो बातचीत किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे एक उदाहरण ले सकते हैं और एक हम लोग इसे लर्न कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन वर्ड नंबर 7, अस्वर्व। अस्वर्व का मतलब होता है भटकना। सीता को इधर उधर भटकना पड़ा,
यानी सीता जो थी उसको इधर उधर जो है वो भटकना पड़ा। तो ये सारी जो है स्वैर का मतलब ऐसे भटकना होता है, इधर उधर होना, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है जैसे सीता को इधर उधर भटकना पड़ा, ऐसे आप इमेज बना सकते हो कि यानी वो सीता जो थी उसको कभी इधर कभी उधर जाना पड़ा, इसका मतलब है वो सारी। नाउ वर्ड नंबर 8, क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब दलदल होता है। दलदल जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कहीं मिट्टी जो होता है ना वो क्या होता है, पूरा दलदली हो जाता है। पानी और मिट्टी में पानी मिक्स होने से वो मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, जिसमें हमारे पैर भी धंस जाते हैं, वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे राघव दलदल में गिर गया। दलदल था, वहाँ पे मिट्टी और पानी की मिश्रण थी, और यहाँ पे और उस दलदल में जो राघव था वो गिर गया। तो एक आप इमेज बना सकते हो, एक राघव नाम का बंदा है जो रोड क्रॉस कर रहा था या किसी जगह से होते हुए जा रहा था, तो वहाँ उसे दलदल मिली और वो दलदल में ही गिर गया। नाउ वर्ड नंबर 9, स्पैटर। स्पैटर का मतलब होता है छींटे। छींटा जो होता है, छींटा किसी चीज़ का छींटा पड़ना, जैसे उसके जूते पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल लिए, उसके जूते पर जो है कीचड़ के छींटे पड़ गए। कीचड़ के छींटे मतलब कीचड़ जो था उसका छींटा जो है वो उसके जूते पे पड़ गया, तो यहाँ पे छींटे पड़ गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं कि उसका जूता जो था वो चल रहा था, ऐसे छींटा पड़ गया कीचड़ का। जैसे हम लोग बारिश के टाइम के बाद क्या होता है, जो रोड पे पानी ये सब भर जाती, तो कई बार जो है कई गाड़ियाँ स्पीड में जाती है और हम लोगों के ड्रेस या जूते जो है गंदे हो जाते हैं, तो कीचड़ ये सब पड़ जाती है, उसके छींटे पड़ जाते हैं। छींटे का मतलब एक तरह से बूंद बूंद पड़ना, वो चीज़ है छींटा। नाउ वर्ड 10 नंबर, वीफ। वीफ का मतलब होता है फीकी गंध। फीकी गंध मतलब बेकार सी जो बदबू होती है, बेकार सी गंध जो होती है वो। जैसे उसके जूते से फीकी गंध आ रही थी, यानी उसके जूते, जब उसके जूते पे कीचड़ ये सब पड़ गए बहुत सारे गंदे संदे, तो उससे क्या हो रहा था, एक फीकी गंध आ रही थी, बेकार सी गंध जो है वो आ रही थी उसके जूते से। तो ऐसा एक आप इमेज बना सकते हो कि उसका जूता है पूरा एकदम कचड़े से भरा हुआ, पूरा कीचड़ से लगा हुआ, और उससे बहुत अजीब सी बदबू आ रही है वो सारी। नाउ वर्ड नंबर 11, रेवल। रेवल का मतलब होता है प्रकट करना। किसी चीज़ को जो है जब हम लोग प्रकट कर रहे होते हैं, यानी प्रदर्शित करना, किसी के सामने बताना या रखना। जैसे श्याम ने पुरानी बातों को सबके सामने प्रकट किया, यानी श्याम जो था वो पुरानी बातों को क्या करता है, सबके सामने वो प्रकट करता है। तो यहाँ पे प्रकट करने का मतलब वो दिखाया, सारी बातों को जो है वो बता दिया, जो भी उसके पास जो भी बातें थी उसको जो है सबके सामने प्रदर्शित कर दिया। तो ये सारी जो है आप एक इमेज जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस थी इस चैप्टर की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।